दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए केनरा बैंक अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप केनरा बैंक ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 3500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 5 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अंतिम समय में फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनली फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे लाइव फोटो कैप्चर करोगे, सिग्नेचर कैसे कितने केबी में आप अपलोड करोगे, डिटेल आपको किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे प्रीव्यू चेकआउट करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं केनरा बैंक फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से केनरा बैंक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केनरा बैंक के अंतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट निकली हुई है, 3500 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 5 ही दिन शेष रह गए हैं। 12 अक्टूबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 15,000 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 20 से 28 वर्ष है। 500 रुपये फीस है। SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, फिजिकल या मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो canarabank.bank.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, क्या यहाँ पर स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रहेगी। कंप्लीट डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। SC/ST के लिए जैसे कि 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, इसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल, रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न आप चेकआउट कर ले। सिलेबस डिटेल में सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, कैसे और कितने केबी में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले गाइड यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, वही नेम आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। फिर अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके उन्हें कंफर्म कर ले। इन नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका फुल नेम आपको शो कर दिया जाएगा, जो नाम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी ईमेल ID है और फिर गाइड यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID टाइप करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर
फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इनके लिए आपको क्या गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो है उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज रिसेंट यहाँ पर आपका फोटो होगा कलर और यहाँ पर उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। जो फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है अपना पासपोर्ट साइज, और जो फोटो आप कैप्चर करेंगे उसे कैप्चर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा वेब कैमरा की तरफ देखना है या फिर मोबाइल फोन की तरफ, और आपको बिल्कुल सीधा देखना है। और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, आंखों पर कोई सनग्लासेस नहीं लगाना है या फिर कानों में ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन्स वगैरह आपको नहीं लगाने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 140x60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे और ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपना फोटो अपलोड करना है, कैप्चर करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले। या फिर गाइस यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए एक और ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन करें। आप क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। जो आपके मोबाइल फोन में QR कोड रीडर एप्लीकेशन है उसके थ्रू यहाँ पर आप इसे स्कैन करें और फिर लिंक पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन से भी अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर गाइड आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। केनरा बैंक अप्रेंटिस की पोस्ट पर भर्ती के लिए तो यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें, उसकी लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो सिलेक्ट करनी होगी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आईडी सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कर देनी होगी। और अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर इलेक्शन चाहते हैं। अगर आप पीडो डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, केनरा बैंक अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर आपको इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, NATS के इस पोर्टल पर। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देना होगा अपना। और गाइस यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है NATS के पोर्टल पर और फिर वहां पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो या फिर इनरोलमेंट आईडी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी।
कैसे आप NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NATS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, जिसको फॉलो करते हुए आप अपना NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फिर वहां से जो इनरोलमेंट आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे, फिर आधार नंबर देंगे, नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी आधार इनरोलमेंट स्लिप के बारे में बताना है कि आपके पास आधार इनरोलमेंट स्लिप है, तो यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे और स्लिप का यहाँ पर आपको अपनी इनरोलमेंट आईडी एंटर करनी होगी। इस तरह से फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें और उनका नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करें, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडोवर। आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ का नाम देना होगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस जमा करानी होगी। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद गाइड फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है, कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है जो कि मस्ट है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है जो कि मस्ट है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 10वीं में वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपको सिलेक्ट करना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सेम ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। डिप्लोमा कोई कर रखा है 12वीं के इक्विवेलेंट तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, किस स्ट्रीम में पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब पास आउट की है वो डेट सिलेक्ट करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप केनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिसशिप का 1 साल का आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो आपने अपनी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए स्टेट के अकॉर्डिंग लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है, वो आपके पास 10वीं या फिर 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, अगर थी तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मेडिकली फिट हैं, अगर हैं तो आप यस करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया होगा और जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी, लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की, वो आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, उसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। फिर उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है।
है और फिर गाइड यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुली केनरा बैंक में अप्रेंटिस की पोस्ट पर रिक्रूट हो जाते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देंगे उस नंबर पे आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जॉब प्रीफर की जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। आपको सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस स्थान पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आपको दे देनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें यहाँ पर ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइस जब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल की डायमेंशन 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। साइज फाइल का 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो डॉक्यूमेंट आपका होगा वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब गाइड यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर आपको प्रिंट के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रिंट। इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर अगर आप रीडर कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी कि आप SC ST या फिर PH कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और गाइज अगर आप यहाँ पर जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट होंगे तो फिर पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा 500 रुपये। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आप अपना केनरा बैंक अप्रेंटिस के 3500 खाली पदों को भरने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।